श्री शिवाय नमस्तुभयम। तो एक बहुत ही बड़ी सी खबर निकल करके आ रही है। मुझे उम्मीद है ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन सारी वीडियोज आप तक नहीं पहुंची होंगी। उन सभी वीडियोस को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार गुरुजी ने वहां पर दंडवत प्रणाम किया, किस प्रकार उन्होंने माफी मांगी, साथ ही साथ मीडिया से उन्होंने क्या कहा इस बारे में कि वो बरसाना क्यों गए, वो मथुरा क्यों गए, इन सभी की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली अब जाकर के गुज ने राधा रानी से माफी मांग ली है कि उनके मुख से जो भी त्रुटिवश कोई भी चीजें गलत निकली। अगर गुरुजी ने क्या कहा है आपको पता है, अभी मैं आपको सुनवा आऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे मुख से कुछ भी ऐसा वैसा निकल गया है जो कि मुझे नहीं याद था, उसके लिए मैं क्षमा, इसके लिए उन्होंने क्षमा नहीं मांगा कि लोग बरसाना में उनको ऐसे ऐसी कह रहे हैं, वैसे नहीं, उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगा है कि भूल वश त्रुटि वश अगर निकल गया हो, मुझे ज्ञात नहीं था, तो मैं माफी मांगता हूँ। ये बात पूज गुरुजी ने कही है। कैसे माफी मांगी उसको सुनवा से पहले एक छोटी सी क्लिप आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में, वो आप देख फिर बातें करते हैं। राधा रानी का दर्शन किया, ताने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। तो क्लिप देखिए आप लोगों ने। गुरुजी ने क्या कहा कि वो राधा रानी से इसलिए माफी मांगे हैं बरसाना में आकर के कि भूलवश त्रुटिवश कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो राधा नानी उन्हें क्षमा करते हैं ना। तो फाइनली ये चीजें जो विवाद था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जितने साधु संत थे ना बिल्कुल हाथ पैर धोकर के पीछे पड़ गए थे गुरुजी के। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने इस पर आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि पूरे देश में सनातन धर्म के ऊपर और कुछ भी होता है तो कोई संत साम कितने भी बड़े बड़े संत हो, सभी अपनी गद्दी पर बैठे होते हैं, कोई फ्रंट पे निकल करके नहीं आता। देवकी नंदन ठाकुर जी के द्वारा कोई भी फ्रंट पे निकल कर सामने नहीं आता, हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठाता। गौ माता की हत्या हो जाती है, सारे के सारे पंडित जी लोग, सारे के सारे संत लोग अपनी गद्दी पर बैठे रहते हैं, कोई आंदोलन के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। जितने भी मॉब लिंचिंग में फंस जाते हैं, जिनको भीड़ घेर करके किसी साधु को मार देती है महाराष्ट्र में और कहां कहां, कोई भी साधु संत फ्रंट पर निकल करके नहीं आते हैं। लेकिन हम सभी के पूज्य गुरुजी, प्यारे गुरुजी ने आज पूरे सनातन धर्म को इतना आगे लेकर के गए, वो देश दुनिया तक सारी चीजों को पहुंचाई कि हाँ, महादेव की भक्ति ऐसे की जाती है, पूजा पाठ ऐसे किया जाता है, उनकी भक्ति करने से यह फायदा होता है, हजारों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। पत्र जब भी गुरुजी कहते हैं, पत्रों के माध्यम से आप सभी को सारी चीजें पता चलती हैं। लेकिन जितने भी संत थे ब्रज के, मैंने बताऊं आपको 10,000 से ऊपर संत थे, पूरा हाथ धोकर के पीछे पड़ गए थे कि कथा नहीं करने देंगे, गला रेत देंगे। तो मतलब गला रेतने से तो मैं नहीं बोलूंगा कि कौन करता है ये बातें, लेकिन गला रेतने की बातें ये सब कौन करता है। एक संत के मुख से ऐसी भाषा क्या शोभा देती है, आप खुद बताओ। इतना कोई एक संत के लिए क्रोध, आप लोग बातें कर सकते थे एक दूसरे से, लेकिन नहीं, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को करना। वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे ही करते रहेंगे और एक दिन हम लोग फिर किसी ना किसी के गुलाम होंगे। इस बात को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो बातें हो गई हम लोग के सनातन धर्म की। अब एक वीडियो आपको 10 सेकंड से भी कम की वीडियो है, वो छोटी सी क्लिप आप देखो, किस प्रकार गुरुजी ने माफी मांगी। देख लिया आप लोगों ने कितना, मतलब क्या कुछ भी हो जा रहा है आज के टाइम पे, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्यों इतना सब कुछ करने पे मजबूर किया गया। फिर भी ठीक है, गुरुजी ने ऐसा किया, हम लोग उनका अभिवादन करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस विवाद को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोग के हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रही थी। गलती किसी की तरफ से हो, चाहे गुरुजी की
तरफ से हो रही हो या फिर किसी और की तरफ से हो रही हो, फाइनली वो सारी चीजें, अब ये जो विवाद था वो मिट चुका है। सभी के सभी साधु संत अब साथ में है, कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी समस्या नहीं आई है। हालांकि अभी पूज्य गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने नहीं गए हैं और अभी तक वो नहीं मिला। अभी तक की जो न्यूज़ है वो ये है, आगे अगर न्यूज़ आती है ऐसा कुछ भी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ। और आपका इस पर क्या कहना था कि आखिर माफी मांगी तो इस पर क्या कहना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। योजक चिन्ह।